चलिए चलिए चलिए। बॉक्सिंग में हमेशा देखें गार्ड नहीं हटना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने पंचिंग ऐसे कर लिया, आप इस पे 50 पंच मारेंगे तो भी एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे गार्ड दिखते होंगे, ऐसे गार्ड कर लेते होंगे सब जनरली। दो तीन, एक तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, दो तरह का जनरली हमें बताया था। जैसे ऐसे कर लिया ना तो यहाँ मार रहे हैं कितना भी पॉइंट नहीं मिलेगा, पॉइंट्स मिलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पंच होते हैं और डिफरेंट ऑफ काइंड ऑफ पंच पे पॉइंट मिलते हैं। गुंडागर्दी नहीं है, इट्स अ गेम, ठीक है। उसके रूल्स होते हैं एंड देन उसके पॉइंट्स होते हैं। इट्स अ स्पोर्ट्स, ठीक है। रिंग के अंदर चोट नहीं पता चलती है, केवल थक जाता है। रिंग से जब बाहर आ जाता है तो चोट दर्द करता है ऐसा वैसा, लेकिन अंदर केवल थकावट लगती है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ स्टेमिना, ठीक है। आ जाइए सर, आइए फर्स्ट पे। और वेट के हिसाब से होता है। तो मान लीजिए योर वेट इज लॉट, यू विल फाइट इन दैट कैटेगरी। वेट के हिसाब से होता है। जनरली विल सी द बॉक्सर्स हु आर थिन, if they are thinner, their weight is quite, their weight is less, but since they are their height is more, so they can reach punch easily, so they have an added advantage. Do you know one of the boxer from India, he has got silver medal in Olympics This time. Recently? I think, yeah, maybe 5 6 years 10 years maximum 10 years. His height is quite good and ठीक ठाक body है, not very heavy. तो बॉक्सिंग हैपन वेट पे होता है। चलिए सर जी आइए। हाँ हाँ आप हाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। चलिए आई थर्ड आ जाइए। चलिए कोई नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस पे करना है, नहीं ठीक है, इसी को मारना है, ठीक है। मैं ऊपर ऐसे मारने ऊपर नहीं मैं मार नहीं रहा हूँ आपको, मार नहीं रहा हूँ उससे। मारना तो केवल आपकी उन जगहों पे हल्का सा टच कर रहा हूँ। चोट तो लगेगी क्या आप लोग? नहीं, तो नहीं, तो मार नहीं रहे हैं। माई पॉइंट इज, अभी तो आपके सामने अपोनेंट है नहीं, अपोनेंट है तो ऐसे ही चल रहा है नॉर्मली। द मोमेंट यू हिट अ पंच, जैसे करते हो उतना एरिया आपका भी खाली होगा, तो द अपोनेंट विल ऑल्सो हिट यू। इट्स नॉट दैट यू विल स्टार्ट हिटिंग द अपोनेंट विल ऐसे जस्ट रहेगा। So you have to save yourself and then you have to get your points. So the footwork is very very important. Not in the movie which you see like this. ऐसा वैसा नहीं, ऐसा एक पंच मिलेगा गिर जाएगा जमीन पे। वो ड्रामा दिखाते हैं because in the entertainment industry they make money out of that. So that is why they show. If you see the real boxing matches, they will never do like this. जो दिखाते हैं फ्री स्टाइल, बिकॉज मैंने तो बॉक्सिंग लड़ी है, उसमें ताकत ही नहीं। जिससे जो रियल बॉक्सिंग के मैचेज होंगे देखिएगा, वो जमीन नहीं छोड़ते सर। कोई मैच देखिएगा बिल्कुल जमीन पे ही ये करेंगे, जो धीमे धीमे वो इसको छोड़ते नहीं है। एंड यू फील अ लॉट ऑफ, यू फील टायर्ड, ये थक जाता है, ये थक जाता है। जैसे बॉक्सिंग मैच आपने देखा होगा ना, तो देखा होगा ऐसे गले पकड़ लेते हैं सर, हैं? तो जब मैं छोटा था मैं सोचता था यार ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं ऐसे दिखाने के लिए, वो इतना थक जाते हैं ना कि एक दूसरे को पकड़ लेते हैं ऐसे। देखा हुआ ना, फिर रेफरी आता है, फिर दोनों को किनारे करता है। तो डेलिबरेटली इट्स लाइक बोथ पार्टीज बिकम सो टायर्ड। ये पूरा एकदम थाइज जो है ना, थाइज यहाँ मसल्स, ये आपकी स्टेमिना बहुत होनी चाहिए। दैट इज़ वाई स्टेमिना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सौम्या दीदी, तो इस पर आप मारेंगी, घबराइए यानी तेज मार नहीं रहे। केवल मैं कह रहा हूँ कि आप, द पॉइंट इज यू हैव टू हैव अ माइंडसेट दैट व्हेन यू आर हिटिंग समवन यू हैव टू डिफेंड। इट्स नॉट अ हिटिंग, इट्स नॉट अ फाइट। क्योंकि इस तरह की फाइट करेंगे तो पक्का गली वाले में पिटाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। इस स्पोर्ट्स में जैसे ये पंचिंग आपका इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। जैसे ऐसे पंच करके मारे तो फाउल होगा। ये जो है आपका आगे ही रहना चाहिए।
नियम होता है। 90 डिग्री से पीछे नहीं जाना। ना 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 ना, एकदम इसके आगे से ही निकलना है पंच। तो ऐसे पंच मारते हैं वो लोग, बॉडी को ऐसे लेके, इस बॉडी का हेल्प लेते हैं उसमें, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे लेके। तो जो आप इफ़ यू डू अ गली फाइट और किसी लड़के से, तो आप तो नियम से खेलेंगे क्योंकि आपकी आदत रहेगी। अब वो मारेगा, बोझ देना, एक उलट जाएंगे। इट्स नॉट ए फाइट, इट्स ए स्पोर्ट्स। खेलने के लिए है, जैसे स्पोर्ट्स होता है वैसे ही होता है। तो दीदी जी इस पे हिट करना है, ठीक है। चलिए, पेट पूरा खाली, पेट पे मारेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पेट को भी इतना मजबूत पहले कर लेते हैं कि चोट ही नहीं लगती है। उसके लिए बट उसमें पॉइंट कम मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। पुशअप करते हैं उसके लिए। डिफरेंट एक्सरसाइज है, रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सब तो है ही। पेट के लिए रनिंग। रनिंग पूरे बॉडी का होता है। रनिंग इज द बेस। देन पेट के लिए अलग से क्या कहते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। उसको टाइट करने के लिए सिंपली ऐसे ऐसे करते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट। एप्स एप्स। 6 ऐप। हाँ, 6 ऐप। नहीं 6 ऐप तो बनाने के लिए बनता है 6 ऐप्स। एप्स एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। लेट के ऐसे करते हैं, ठीक है जी। तो आपको दिखा दिया। तो रियल मैच तो है नहीं, तो सबका ना अभी तो उतने पे आप लोग हैं ही नहीं, ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम लोग, एमेच्योर ट्रेनिंग करेंगे। एमेच्योर ट्रेनिंग समझते हैं आप लोग। तो लेट्स से छोटा बच्चा है, ठीक, 2 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उसको खिलाते हैं ना आराम से। तो वैसे आप लोगों के साथ भी एमेच्योर ट्रेनिंग कर देंगे, ठीक है। एमेच्योर ट्रेनिंग का क्या है, 3 राउंड आप लोगों को देखते हैं कि क्षमता भी है कि नहीं है आपके अंदर। तो अपोनेंट कोई नहीं रहेगा आपका। अपोनेंट मतलब इफ यू आर रियली फाइटिंग, देयर विल बी समबडी इन फ्रंट ऑफ यू हु विल फाइट विथ यू। सो यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ एंड यू हैव टू हिट हिम, ठीक है, एज पर द रूल्स। तो उस केस में भाई आप पे भी चोट लगेगी। तो अभी आपको क्या मौका देंगे कि छोड़ो यार, अपोनेंट की बात छोड़ दो। वेदर द पर्सन कैन फाइट विद समवन और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। What we'll see, can the person stand in the ground, on the ground? Let's see, does he has the stamina or energy to stand on the ground? You getting my point, what I'm trying to say? क्या स्टेमिना है कि नहीं है? ग्राउंड पे खड़ा हो पाएंगे कि नहीं? मारपीट, फाइटिंग स्किल, बचना, पंच देना, अपर कट देना, साइड कट देना, सिंपल कट, ये सब करना, so that will be a secondary thing. The first thing I would like to know and I would like to see, the contestants, are they able to stand on the ground for that brief period of time? ठीक है। So I think 6 राउंड 8 राउंड पता नहीं कितना राउंड होता है, बट जनरली एमेच्योर के लिए 3 राउंड रखते हैं। So what we will do, 3 bouts, 3 राउंड करेंगे, each round of 3 minutes. And after each round, we will give you 1 minute of rest. Yeah. Is that okay? Okay. So one person will get the punch. Yeah. You have a punching bag. Yeah. You have to punch the punching bag for 3 minutes Yeah. continuously. Yeah. Rest for 1 minute. Again 3 minutes. Rest for 1 minute. Again 3 minutes. So total how many minutes it will be? 9. 12 मिनट रेस्ट का लेके। 3 plus 1 4 minute. Plus 3 7 minute. Plus 1 8 minutes. 8 minutes. Plus 3 11 मिनट। 11 minutes. हाँ। Correct? So in 11 minutes, one person will be able to complete his task. So as an amateur boxer, I would like to see, is these boxers they can stand in the bout or in the arena for at least 11 minutes or not. Actually they have to stand 9 minutes only, but 1 minute rest, 2 minutes, so it is becoming 11 minutes. ठीक है, शुरू करें जी? अभी हाँ अभी करेंगे, और थोड़ी निकालेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? So put the recording towards that side. Timer start then. हाँ स्टार्ट, एक मिनट मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। Without glove कर दिला. विद ग्लव्स एंड प्रॉपर शूज होने चाहिए, बट नहीं है कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से वी नीड टू बी केयरफुल। एटलीस्ट सिंपल। अच्छा उनके सर पे उनके चोट है? शुरू करें सर जी? स्टार्ट।
44 सेकेंड नहीं कर पाएंगे। नहीं हाँ? नहीं, ये दर्द में लग रहा है। बू 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 कीजिए, वो क्या बोलते हैं, कुछ होता है बू क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंटेस्टेंट। तो पहले कंटेस्टेंट 44 सेकंड में बम बोल गए। चलिए इधर आ जाइए। सेकंड कंटेस्टेंट तो 44 सेकंड याद रखेंगे, ठीक है। बीच में थोड़ा पंचिंग आगे पीछे कर सकते थे। हाँ ठीक है, स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट। मिनट हो गया सर। नाइस। आप फिर से जाकर ट्राई कर सकते हैं। 3 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में पंचिंग अच्छा कर रहे हैं, थक जाए तो स्टैंड होना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। धीरे 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 टिके रहिए, फिर धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगी। 1 मिनट अभी करना है ना, अभी हाँ हाँ हाँ, करना है। 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए। जब रेस्ट का टाइम होता है तो डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, पूरा सांस लेना चाहिए और करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, ठीक है। You want to continue or you want to stop? कंटिन्यू। कंटिन्यू। आराम से बैठ जाना चाहिए, बैठ के आराम से, जब टाइम मिले तो लेट जाओ, बैठ जाओ, बैठ के आराम से सांस लो। बैठ के आराम से सांस लीजिए। 14-15 सेकंड और है।
हाँ शुरू किया। चलिए आप आ जाइए, दीदी को दे दीजिए एक बार। चलिए चलिए नाइस। ऑल थ्री स्टैंड देयर, गो एंड स्टैंड नियर द पंचिंग बैग। समझ में आया क्या? समझ में आया? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यू? आई ब्रॉट यू एंड देन आई शोड यू, थोड़ा बहुत आपसे करवाया, तो समझ में आया आप लोगों को? फाइन, समझ में आया? 3 मिनट का फोकस का हाँ हाँ फोकस के लिए ओके, दैट इज आल्सो पॉसिबल। फिजिकल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ, यस।
स्टैमिना देखने के लिए स्टैमिना, यस स्टैमिना। या हे समझना है, सॉरी, हे समझना है। और कुछ नहीं करना है। ठीक है। What I wanted to show you for amateur boxer. Amateur means very starter, very beginner, just who are learning. 3 rounds. Each round of 3 minutes. Whether you will be able to do boxing or not, the first thing, at least you need to stand that ground. Can you stand for 9 minutes? Here you do not have any opponent, right? There was a punching bag which cannot react. He's just standing in front of you, right? So there is no technical or there is no kind of reaction from the other side. So you have a target which is peacefully lying in front of you and you can hit him hard. Now, if you can hit for 9 minutes to the punching bag and stand, then only there are chances that you can do something in the real match. Because in the real match you will have a player, he will also bounce back, he will also hit you back, he will also give you punch. His technique will also be there. Here the punching bag is not doing any kind of technique, right? He is not giving any kind of movement. But even though you need to have that much stamina होनी चाहिए ना 9 मिनट की. So my point is, that is entry point. That is not a boxer. That's an entry point. So if you want to achieve something, कोई भी चीज करना चाह रहे हो, whether it is boxing, cricket, academics or anything, जो एरिना का नियम है, जो रूल्स है, at least you need to stand there for that period of time and you have to develop that stamina, and it is doable. Let's say on day 1, I think you both were doing little bit, he did very with the force, that is why maybe he got tired, but 2-3 मिनट बाद आप लोगों के पंचिंग में कुछ ताकत नहीं थी, there was no power in the punch, and ठीक है, but with over a period of time you can develop stamina. ठीक है जी. जब आप लोग लड़ते हैं, जैसे 2-3 चीज़ें मुझे करनी थी. एक तो ये चीज़ करनी थी, घर में लड़ना एक अलग चीज़ है, एनर्जी को अपने वेस्ट करना एक अलग चीज़ है, फील्ड में लड़ना एक अलग चीज़ है. एक बार मैंने आपको दिखाया, अब नेक्स्ट टाइम में आप लोगों की लड़ाई हुई तो रियल मैच आप लोगों के बीच में कराएंगे. बट रियल मैच कराने के लिए यू बोथ नीड टू हैव द एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग फॉर एटलीस्ट 9 मिनट्स, एंड इट्स नॉट अ फाइट, इट्स अ स्पोर्ट्स. उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है जी. तो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, मतलब अपने में फाइट नहीं करना है. अभी आप अपने में ही, सौम्या could be your team member, Karthik Bhaiya could be your team member. When he is waking up early in the morning, he can wake you up. If you are waking up, you can give him a call. As a team, you both can do a lot better than एक दूसरे की खिंचाई करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना. समझ रहे हैं? आई बात समझ में? दूसरी पॉइंट ये है कि स्टैमिना आप लोगों को किसी भी फील्ड में डेवलप करनी पड़ेगी. अगर आपको अपनी फील्ड का एकेडमिक्स का स्टैमिना बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कैन यू डू दैट? ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट. बट फॉर दैट बाउट टू हैपन, और एटलीस्ट टू क्रैक दैट एग्जाम, you need to develop that stamina, you need to spend that much time, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहाँ पे. ठीक है. और धीरे धीरे स्टेमिना डेवलप की जा सकती है. थोड़ा सा मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए लाया था. कोई भी खड़ा तो नहीं हो पाया, और बाउट में तो और हालत खराब होगी. ऐसे ही सेम फील्ड में होगा.
कोई लाइफ की फील्ड चूज कर लोगे ना, इन्हीं फील्ड में होगा। अपने से लड़ने झगड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। सौम्या को नीचा दिखाओगे, आप उनको कहोगी, कोई वो नहीं है। अपना बेस्ट वर्जन बनो, एक दूसरे की हेल्प करो। जैसे ही ऑन दैट डे आई आस्क्ड यू सेड सर जी मैं वो तो 7 बजे तक सोते रहते मैं आ जाती हूँ। वो हम लोगों का क्या है, वी हैव डेवलप्ड ए टेंडेंसी तुरंत एक एक्सक्यूज मतलब जैसे और मैं तो 7 बजे मैं तो जल्दी आ जाती हूँ 7 बजे तक, ही स्लीप स्टिल 7 o'clock। हुआ होगा ऐसा, बट माई पॉइंट इज अगर आपके अंदर वो एंड वाली थिंकिंग रहेगी, वाई वुड यू लुक आफ्टर दैट वन एग्जाम्पल वेयर ही स्लेप्ट फॉर 7 up to 7 o'clock? You would look after that one example where he woke up at 4 o'clock and he came in the center at 4:30। समझ रहे हैं कहाँ कमी आ रही है? मैं उस एग्जाम्पल का बेनिफिट लूँगा। मुझे किसी की शिकायत क्यों करनी है, मुझे किसी का खराब क्यों लेना है? आई हैव टू टेक द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दैट पॉइंट। दैट एग्जाम्पल डिडंट टर्न अप, सडनली वो निकल के आया। क्यों? क्योंकि अंदर भरा पड़ा है। सडनली हमारे सर जी खाली रहे तो निकल के आए, क्योंकि अंदर भरा पड़ा है, गाली निकल के आई। आपके अंदर जो होगा निकल के आएगा। जो एटीट्यूड, जो चीज़ें आप ट्रेनिंग करेंगे, दैट थिंग्स विल कम अप। ठीक है जी, तो अपने में लड़ाई नहीं करनी है। नेक्स्ट राउंड भी हम लोग करेंगे। अगर आप लोग लड़ाई करते हैं तो स्टेमिना के साथ करेंगे। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, जिसको प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में जाना है, एकदम नहीं कैरियर बनाना है स्पोर्ट्स में, मुझे स्पोर्ट्स से ही करना है, मतलब मेरी ज़िंदगी नौछावर है खेल के लिए, अगर ऐसी मेंटालिटी वाला कोई बच्चा है, देन he or she has to develop stamina. No matter what the sport is, without stamina you cannot be a sportsman। कोई स्पोर्ट्स उठा के देख लीजिएगा, स्टेमिना चाहिए होती है। किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी की स्ट्रेंथ कहीं और चाहिए, किसी की जैसे बॉक्सिंग में पैर का स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, हाथ का भी स्ट्रेंथ चाहिए, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। स्टेमिना तो बेसिक चाहिए ही चाहिए। इसलिए बेसिक रनिंग आपको आनी ही आनी चाहिए, बेसिक आपको अंदर स्ट्रेंथ होनी ही होनी चाहिए, बेसिक फिजिकल एंडोरेंस एक लेवल का होना ही होना है। आई एम नॉट आस्किंग वेरी टाइमिंग ड्रिवन, बट उस फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड के हिसाब से करेंगे, बट जनरल तो एक होना ही चाहिए स्ट्रेंथ। सेकेंड थिंग, जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिसमें जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लैगिंग है। अब आप लोगों को लगता होगा सर जी कितने क्रूर हैं, कितने खतरनाक हैं, हर समय जब भी आते हैं केवल यही बताते हैं यू आर डूइंग लेस। जॉब ही मेरी यही है, काम ही, रोल ही यही मिला है। मीन्स आई कैन नॉट टेल गोपाल जी, अरे गोपाल जी क्या बात कर रहे हो, आपने 3 चैप्टर अभी 5 क्लास का मैथ नहीं किया, आप तो एकदम मारोगे तो एग्ज़ाम ऐसे ही अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो बाद में आप दुखी हो, उससे पहले शुरू में ही बताना मेरा धर्म है। ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाई जा सकती है किसी चीज़ की भी। ठीक है जी, चलिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो खेलिए। कुछ आप लोग बच्चे पूछना चाहते हैं मुझसे, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने 15 दिन में तैयारी की थी बॉक्सिंग, पहले साल हार गया था, फिर दूसरी साल तैयारी की, जीता, तीसरी साल भी जीता, या दूसरी साल 2 ही साल लड़ा था क्या, पहली साल तो हारा था, बुरी तरह हारा था, लेकिन बहुत फेमस हुआ था हार में भी, हारा था बट बहुत फेमस हुआ था। पीछे उसी में नाक से जाता है। बिकॉज आई डिडंट आई हैड गुड स्टेमिना। दूसरी बार जीत गया। तो स्टेमिना बढ़ाई जा सकती है, कैन बी डन प्रैक्टिस से। सेम स्टेमिना एकेडमिक्स में या जो भी लाइफ का आप लोग अपना गोल ले रहे हैं, स्टिक कीजिए, फाइट कीजिए। पेट दर्द करेगा, शरीर दर्द करेगा, चीज़ों को लेके उस पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड में लगना होगा, तभी होगा। और एक चीज़ आपको बताएं, जो एक जगह कर लेगा वो हर जगह कर ले जाएगा, एक आदत सी बन जाती है। जैसे कुछ लोग होंगे, जैसी समस्या, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आया, अरे यार नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट। वैसे ज़िंदगी में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, अरे नहीं यार आई डोंट वांट टू डू इट। थोड़ी सी ज़िंदगी में घर में कठिनाई, अरे यार नहीं, घर छोड़ के भाग चलते हैं। थोड़ा सा घर में कोई दिक्कत आ गया, अरे नहीं यार कुछ गलत, हाथ को अपना काट लिया, ऐसा कर लिया, वो चीज़ नहीं। जब आप ज़िंदगी में ऐसे हैबिट बनाएंगे, क्यों स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है? Because generally if you are a sportsman, you have the tendency of fighting spirit, you have a willpower, you have a
कि करना है, तो करके धीरे 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 आदमी ऐसा कर लेता है। इसीलिए आपकी जो एक आदत है वो बाकी आदतों को भी इम्पैक्ट कर रही है। आ रही बात समझ में सर जी? तो आज तो 4 बज गए, तो आज से आप लोगों का मॉड्यूल ख़त्म हो गया है, ईयर एंड का रिव्यू स्टार्ट हो गया है। चलिए, तो कैमरा अभी ऑन है, बंद कर देते हैं। कुछ पूछना है आप लोग को? इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन पूछ लीजिए। कुछ पूछना है? फिजिकली स्ट्रांग होंगे। लास्ट टाइम 3 किलोमीटर कब दौड़ी थी दीदी? दौड़ी थी 1 महीने। बताइए। अब उस पर हम एक पंच मारेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगी। आप लास्ट टाइम कब दौड़े थे सर जी? 10-15 दिन हो गए। आप लोग क्रिकेटर को एज ए प्रोफेशन देख रहे थे, आप सर? फिर ये प्रोफेशन नहीं है, फ्लूक है। फ्लूक मतलब जैसे फैशनेबल, फैशन आते हैं जाते हैं, ये फैशन है। फैशन से काम नहीं चलेगा, उस चीज़ को स्टिक करना पड़ेगा। मतलब इतना कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई जान एकदम करना ही करना, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तब जाके वो चीज़ होगी। ठीक है, क्यों दौड़ नहीं रहे? क्या हो गया? बीच में छोड़ दिया था, फिर वॉकिंग करना स्टार्ट किया। अच्छा, आपके पैर में दिक्कत है? ये तो अभी 2-3 दिन से, हाँ? ये तो 2-3 दिन से पैर में दिक्कत। चलिए ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा लगे। यू आर ऑल फ्री टू चूज योर प्रोफेशन, यू आर फ्री टू चूज। माई जॉब एज ए मेंटर इज, आप कुछ बोलेंगे तो बताना कि वह पहुंचना कैसे है, और जितना गाइडलाइंस दे सकते हैं उसको थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन देना, थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक कर दिखाना। आप ही तो करना, आप ही को। हो गया बंद। हाँ जी।